सो आज के ट्यूटोरियल में हमने चैप्टर नंबर 25 से कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। काफ़ी आसान सवाल आते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस सिर्फ एक प्रॉब्लम पर होगा, जिसमें हम कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो let's start with problem number 3. Some of the problems are pretty easy to do, and so let's see what we have to do in problem number 3. So basically, in this problem, you are given with a configuration of a parallel plate capacitor, and the radius of whose plates is simply 8.20 centimeter, and the distance between plates is 1.30 millimeter, and we have to calculate the capacitance and what would be the charge on the plates if the potential is 120 volts. सो सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है। सो C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। एरिया की जगह पर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं पाई R स्क्वायर ओवर D। अब इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 pi as it is, or 3.14, 8.2 multiplied by 10⁻⁻2 स्क्वायर, मीटर्स में लिखेंगे इसको। सिमिलरली यहाँ पर हम 1.30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 1.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 फैरेड और 144 पिको फैरेड। तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस निकल आई है। एक दफ़ा कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर ली है, तो चार्ज कैलकुलेट करना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि हमें पता है Q इक्वल CV। सो 144 पिको मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज जो आपको 120 वोल्ट गिवन है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको मिलेंगे 1.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम। इसको स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। सो ये आपको मिल जाएगा 117.3 मल्टीप्लाई बाय -9 कूलम और 17.3 नैनो कूलम। और इनकी ज़्यादा डिटेल स्टेटमेंट्स आप लोगों को किताब से मिल जाएंगी। सो ये दो चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी इस प्रॉब्लम में। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को। सो प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको ये कहा गया है कि अगर आपने 1 कूलम का चार्ज स्टोर करवाना हो, जबकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है, सो आप 1 माइक्रोफैरेड के कितने कैपेसिटर्स लगाएं तो आप इतने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इतना चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। सो बेसिकली हमने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फाइंड करने हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स लगाए जाएं कि 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आप 1 कूलम चार्ज को स्टोर करवा सकें। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसके आंसर इसके जवाब मुख्तलिफ होंगे। तो हमें पता है कि जो सी इक्विवेलेंट होगा उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो सी इक्विवेलेंट आपके पास Q बाय V के बराबर है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस करते हुए देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने सिर्फ सारे कैपेसिटर्स को ऐड करना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट सम ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। तो इसको मैं NC भी कह सकता हूँ। तो असल में हमने ये N कैलकुलेट करना है। तो इसी को ये नंबर 1 में पुट कर देते हैं और ये नंबर 1 बिकम्स
एन सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सो एन इज इक्वल टू क्यू बाय सी वी। अच्छा, क्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो ये आपको दिया हुआ है 1 कूलम, और सी आपको दिया हुआ 1 माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल है आपके पास 110 वोल्ट का। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हमारे पास जो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आएंगे 909 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कैपेसिटर्स। या एक तरह से आपको 9090 कैपेसिटर्स लगाने होंगे। तो इसी तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। उसमें आपको पता है कि यहाँ पर जो n होता है वो डिनोमिनेटर, आई गेस कि डिनोमिनेटर में आता है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो बहरहाल वो सिर्फ फार्मूला तब्दील होगा, बाकी यही तरीका है उसको कैलकुलेट करने का। कि अब हमारा जो मेन काम था वो हमने प्रॉब्लम नंबर 14 को सॉल्व करना है। इसमें हम जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनके अलावा भी काफ़ी कुछ कैलकुलेट करेंगे। सो ये प्रॉब्लम नंबर 10 को और 15 को भी एक तरह से कवर कर लेगी, जितनी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। कि सो देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। इसमें आपको एक सर्किट डायग्राम दी हुई है। बेसिकली सर्किट डायग्राम से मुराद है कि कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। लेट मी ट्राई कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूं ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो इसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि मैं इस तरह की लाइनें क्यों लगा रहा हूँ। ओके, कदर रीजनेबल बन गई है। हाथ से बनाता तो शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो बहरहाल ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर मौजूद है। इनको नाम दे लेते हैं। ये C1 है, ये प्लस माइनस, और इसको C2 कह लेते हैं। ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। सो ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन आपको कैपेसिटर्स का दिया हुआ है, और इसमें जो बैटरी हमने लगाई हुई है वो 10 वोल्ट्स की है। तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बराबर है। इसको मैं C कह देता हूँ, और इसको आपको दी हुई है 10 माइक्रोफैरड। असल में जो सवाल के अंदर चीज़ें पूछी हुई हैं वो तो ये पूछी हुई हैं कि इस कॉम्बिनेशन में C1 के ऊपर कितना चार्ज है और C2 पे कितना चार्ज है। लेकिन हम इसके साथ साथ और भी काफ़ी कुछ कैलकुलेट करेंगे। हम ना सिर्फ चार्जेस कैलकुलेट करेंगे सारे कैपेसिटर्स के, बल्कि हम सबके वोल्टेजेस भी कंप्यूट करेंगे कि हर कैपेसिटर पे इंडिविजुअली कितना वोल्टेज है। क्योंकि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगे हुए हैं, तो कुछ जगहों पर चार्ज सेम रहेगा और कुछ जगहों पर वोल्टेज सेम रहेगा। सो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अलबत्ता पार्ट ए तो सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला जो सारा रीजन इस बैटरी के राइट साइड पर है ये बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ है, और ये लेफ्ट साइड पे एक डिफरेंट एक चीज़ है। दोनों के पाथ डिफरेंट है, तो जितना वोल्टेज इस लेफ्ट साइड पे जा रहा है उतना सारे के सारे इस राइट साइड पे जा रहे हैं। पैरेलल बेसिकली C1 और ये सारे कैपेसिटर्स एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सो लिहाजा C1 का तो वोल्टेज चार्ज फाइंड करना बहुत आसान काम है, और वो हम देख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू C1 V1। सिंपली आपने ये काम करना है
सी आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफेरेड और वी आपको गिवन है 10 वोल्ट्स। सो Q1 तो आपने निकाल लिया बहुत आसानी के साथ, 10 माइक्रो कूलम। सो ये हमारे पास Q1 आ गया, लेकिन Q2 को कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्बिनेशंस हमें गिवन है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत नहीं, तो हम सिर्फ राइट साइड की कॉन्फ़िगरेशन को ही हम सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा से इस डायग्राम को बना लेता हूँ और अब मैं अब हाथ से बनाऊंगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सो कुछ कॉम्बिनेशन हमें इस तरह का गिवन है। सो ये कैपेसिटर की लाइंस हैं सारी, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाज़ वक़्त मेरी लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव की कभी छोटी बन जाती हैं, कभी बड़ी। सो ये प्लस माइनस, इसको हमने C2 का है, इसको हमने C3 का है, ये C4 था और ये C5 है। अच्छा, ये सर्किट इक्विवेलेंट होगा अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं। क्योंकि C2 और C3 सीरीज में लगी हुई, अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूं, तो मैं अब इसको नाम दे देता हूं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को C23 का, और ये C4, ये C5। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि C23 आपके पास क्या है होंगे। सो C2 एंड और C3 जो है वो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/C2 C3, 1/C2 प्लस 1/C3। सो C23 आपके पास बराबर आएगा C2 C3 C2 प्लस C3। सारे कैपेसिटर्स को हमने C का नाम दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको मिलेगा 0.5C। सो C23 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइक्रोफेरेड। सो ये आपको 5 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस मिलेगी, क्योंकि हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं, इसके लिए इसको हम ब्लू बॉक्स में रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर साथ हम देख सकते हैं कि जो C2 3 और C4 हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए फिर तो हमने इनको सिर्फ ऐड करना है। सो हमारे पास अब अगला काम ये है कि C2 3 और C4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो आपके पास जो इनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी, हम उसको C2 3 4 कह देते हैं और हमने इनको सिर्फ ऐड करना है। सो ये 0.5C है, ये आपके पास 1C है, 1.5C, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइक्रोफेरेड। सो C2 3 4 आपके पास आ जाएगी 15 माइक्रोफेरेड। अब हम देखते हैं कि अब तक की सूरत हाल क्या बन रही है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक हमारी जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो कुछ ये बनेगी कि यहाँ पर आपकी बैटरी है, एक कैपेसिटर आपने ये लगा दिया है। सो ये C2 3 4 का की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और ये C5 है, ये बैटरी है। अब हम इनको भी सॉल्व करके कंबाइन कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C2 3 4 और C5 सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फिर अब मैं इसको नाम दे देता हूँ C2 3 4। मैं इनको प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल में कि इस नोटेशन के ज़रिए जहन में रखना आसान है कि हम किन कैपेसिटर्स के साथ काम कर रहे हैं। C2 3 4 C5 C2 3 4 प्लस C5। सो आपने इसको 1.5C लिखा है और ये आपके पास C है, 1.5C प्लस C। तो आपके पास C2 3 4 5 बराबर आ जाएगा 60 माइक्रोफेरेड के और बेसिकली 0.6C के।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 60 माइक्रोफेरेड बनेगा। सो ये हमारे पास पूरी राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अब बेसिकली हमारे पास सर्किट डायग्राम बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी है। हमने पूरे राइट साइड को एक ही कैपेसिटर के अंदर एक ही कैपेसिटर में रिजॉल्व कर लिया है। तो ये आपके पास V है प्लस माइनस, और ये C2 3 4 5 है। अच्छा, अब हमने चार्जेस फाइंड करने हैं। अच्छा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, एक कैपेसिटर है तो इसके ऊपर हम तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला अप्लाई करना है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको प्रोवाइड कर देगा इस टोटल इस पूरे कैपेसिटर के ऊपर मौजूद चार्ज। सो हमारे पास Q2345 बराबर होगा C2345 मल्टीप्लाई बाई V, और ये हमने निकाला है 6 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज है 10 वोल्ट का। सो ये आपको मिलेगा 60 माइक्रोकूलम। अच्छा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास Q5, इसमें जो चार्ज होगा बेसिकली वो Q5 होगा, और इसमें जो चार्ज होगा उसको हम Q234 कह देते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है लेकिन करंट सेम रहता है। अगर करंट सेम रहेगा तो फिर नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम रहेंगे। सो बेसिकली जो आपके पास टोटल करंट इसमें से गुजर रहा है टोटल, सो वही करंट आपके पास C5 और C234 में से गुजरेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस इसमें मौजूद होंगे C2345 में, उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस इसमें मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो हम लिहाजा कह सकते हैं कि Q5 इज इक्वल टू Q234 इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, क्योंकि हमें ये रिजल्ट भी, ये हमारे ये बेसिकली हमने Q5 फाइंड कर लिया है, ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं था बुक में, लेकिन इसलिए मैं इसको रेड बॉक्स में कर देता हूँ कि हमारे पास C5 के ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कैपेसिटर है C234, ये असल में कॉम्बिनेशन है इन 3 कैपेसिटर्स का और इन 2 कैपेसिटर्स का। सो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कितना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं V234, और हम V234 कैसे निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV के जरिए। सो Q234 ओवर C234, C234 और ये दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। ये 60 माइक्रोफेरेड है माइक्रोकूलम, और ये आपके पास 15 माइक्रोफेरेड है। सो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा 4 वोल्ट। अब ये किस किस चीज़ का वोल्टेज है, अगर आप दोबारा से इस डायग्राम में देखें, सो ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होने का मतलब ये कि इनका वोल्टेज सेम रहेगा, यानी जो वोल्टेज इसमें से फ्लो कर रहा है, मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो V4 और V23 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो इस तरीके से आपको कैपेसिटर 4 में से गुजरने वाला वोल्टेज मालूम हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि V23 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। तो ये आपने कैपेसिटर 4 का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें V23 की तरफ आना है कि V23 में से गुजरने वाला चार्ज कितना है। अब हम बहुत इजीली यहाँ से एक चीज़ मालूम कर सकते हैं कि जो V23 है ये बेसिकली, या C23 है, ये असल में C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि इसमें गुजरने वाला करंट सेम है। अगर गुजरने वाला करंट सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज इसमें से गुजर रहा है और जितना चार्ज इसमें से गुजर रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। तो लिहाजा हम हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q23 बराबर आएगा C23 के मल्टीप्लाई बाय V23 के। C23 आपके पास है 5 माइक्रोफेरेड, हमने कैलकुलेट किया था, और ये आपके पास आएगा 4 वोल्ट्स। सो Q23 आपके पास आ गया 20 माइक्रोकूलम
लेकिन C2 और C3 आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो हम कह सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। सो ये बेसिकली वो Q2 था जो हमने कैलकुलेट करना था, और सेम चार्ज ही आपके पास Q3 के ऊपर भी मौजूद होगा। तो हमने सारे चार्जेस निकाल लिए हैं, सारी कैपेसिटेंसेस हमें पता हैं। अब हम बहुत बाकी जो रिमेनिंग पोटेंशियल्स हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा डाटा हमारे पास मौजूद है तो हम देख लेते हैं कि जो बाकी हमारे पास इन कैपेसिटर्स के ऊपर कितना वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। सो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें अब कैलकुलेट करना है V5। सो ये आपके पास Q5 ओवर C5, so 60 माइक्रो कूलम ओवर 10 माइक्रो फेरेड। सो ये आपके पास आ जाएगा V5 6 वोल्ट्स के बराबर। इसी तरीके से हम V2 को भी हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो भी कर लेते हैं, Q2 बाई C2। सो ये आपके पास है 20 माइक्रो कूलम और 10 माइक्रो फेरेड। सो V2 2 वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा, और बेसिकली इतना ही V3 भी होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए Q और C सेम है। सो 20 माइक्रो कूलम ओवर 10 माइक्रो फेरेड। सो हम कॉरस्पॉन्डिंगली V3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से हमने उस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जितनी भी अननोन क्वांटिटी थी वो सारी कैलकुलेट कर ली है। सो इस तरीके से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी तरह का ही है। सो आई होप कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।